इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का नेशनल स्किल डेवलपमेंट तथा मेधावी यूनिवर्सिटी से गठबंधन होने के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन होटल डिजाइनर हर्षनगर में आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के सीईओ अनिल खोसला और बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा रहे। अनिल खोसला ने वर्तमान समय में कौशल युक्त डिजाइनरों की डिजाइन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई मांग और मेधावी स्किल विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को अनेकों प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अमन वर्मा ने बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा डिजाइन क्षेत्र में पारंगत बना रहा है। NIFDC के द्वारा INIFD के स्किल डिजाइनर को राजकीय क्षेत्र में कार्य करने का गौरव प्राप्त होगा। उनके लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सीईओ द्वारा दिव्या वंदो और KP मिश्रा स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रीजनल डायरेक्टर विनय बहल ने बताया कि यह हमारे लिए एक महान उपलब्धि है। फैशन डिजाइन तथा इंटीरियर डिजाइन को देश विदेश में बढ़ावा देंगे। प्रेस वार्ता में लगभग 60 से 70 डिजाइनरों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रेस वार्ता में नीतिका बहल, KP मिश्रा, मोहम्मद अकरम सिद्दीकी, सोनम अलका, फिरदौस, सिफा, साहिद आदि उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ कानपुर शहर में हैं और आज कई दिनों से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में जा चुके हैं। आज नंबर कानपुर का है, तो यहाँ पे आज INIFD का एक कोलैबोरेशन ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो हम कहते हैं, तो एक तरफा एग्रीमेंट में INIFD है, फिर मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी है और तीसरा जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में है NSDC जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों का एक तरह से मेल यहाँ पे हुआ है। सही मायने में अगर पूछा जाए तो अक्सर जहाँ फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स जब भी अपना कोर्स ख़त्म करते हैं तो ज़्यादातर उनसे यही पूछा जाता है कि भाई आपने कोर्स कहाँ से किया है और क्या ये जो कोर्स है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि नहीं। तो NSDC के आने की वजह से जो कोर्स होगा वो सर्टिफाइड होगा, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। जो डिग्री मिलेगी उसमें गवर्नमेंट का ठप्पा होगा, यानी आगे अगर आप नौकरी करनी है या अपना बिजनेस शुरू करना है वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि गवर्नमेंट की डिग्री है तो काम मिलना और आसान हो जाएगा। मेधावी स्किल्स के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन इसमें हुआ है, मेधावी इज़ अ स्किल्स यूनिवर्सिटी। जब भी फैशन या इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट्स जाते हैं या काम ढूंढते हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मतलब मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं, जो एजुकेशन मैंने ली है और आज जिस काम में मैं या जो कार्य मैं कर रहा हूं या जिस प्रोफेशन में हूं उसका मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो फैशन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि आप एम्ब्रॉयडरी में निपुण हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आपको लगता है कि उसमें आप आगे जा सकते हैं, तो कोर्स करने के बाद आप बेसिकली हम आपको स्किल का एक तरह से एम्ब्रॉयडरी का जो स्किल है उसमें हम आपको निपुणता देंगे और आगे जाके आप फिर उसमें अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कानपुर आने का अनुभव बताएं। कानपुर आने का अनुभव बहुत बढ़िया है और बहुत से लोग जानते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत साल पहले मैं कानपुर रह चुका हूं। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो जो कैंटोनमेंट एरिया आपका है, तो केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा हूं यहाँ पे। तो मेरे लिए बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मैं यहाँ पे आया था, बट जब भी मौका मिलता है कानपुर आता हूँ, लखनऊ आता हूँ। एंड लोग बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, खाना बहुत कमाल का है। कल हमें कहीं लेके गए थे, आई थिंक जगह भी बहुत बढ़िया थी और खाना भी बहुत बढ़िया था। एंड कानपुर वालों के लिए यही कहूँगा कि भाई इतने सालों से आप सब लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त मुझे दे रहे हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह जो है मुझे मिलता रहे, ताकि और बेहतरीन काम मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ और इसी तरह से बार बार आपके शहर आ सकूँ। फैशन के साथ फिल्म जगत में भी है, आने वाली किसी नई फिल्म के बारे में भी काम हो रहा है। अभी तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोग्राम है कल ही रिलीज़ हुआ है, आई थिंक हंसल मेहता का जो स्कैम 2 हुआ है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किरदार मैंने निभाया है। तो जैसे आप ये सोनी लिव पे देखेंगे
तो आपको मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल OTT पे ये एक मेन है, उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे तो वो मैं आपको बताता रहूँ। थैंक यू सर, परिचय दे दें और जो आज NFD को जो कार्यक्रम कर रहा है कोलैबोरेशन का, उसके बारे में। मेरा नाम विनय बहल है। मैं INFD का डायरेक्टर हूँ कानपुर लखनऊ और पूरे रीजन का रीजनल डायरेक्टर हूँ। और आज जो कार्यक्रम है, हम NIFD एक पहला संस्थान है जिसका कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी ने जो लॉन्च करी है 2020 में, उस पॉलिसी को फर्स्ट फॉलो करने वाला इंस्टीट्यूट बना है NIFD, जिसका टाई-अप मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से हुआ है और NSDC से हुआ है। तो आज हमारे विद्यार्थियों को जितनी भी सर्टिफिकेशन मिलेगी वो सब गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस हो गई, और सेकेंडली जो सर्टिफिकेट मिलेगी अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी मिलेगी, जिसमें उनका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी इस्टेब्लिश हो गया, और जितनी भी नई पॉलिसीज़ हैं और जो नए नॉर्म्स हैं उसको सर्टिफाई करता हुआ हमारा एक सबसे पहला संस्थान हिंदुस्तान भर में हुआ। इसी सीरीज़ में हर प्रदेश में जहां हमारा सेंटर है वहाँ ये सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी सीरीज़ में आज कानपुर का नंबर था, तो कानपुर की सेलिब्रेशन। आज सेलिब्रेशन को करने के लिए कौन-कौन आपके साथ? हमारे ग्लोबल CEO आए हैं मिस्टर अनिल खोसला और मिस्टर अमन वर्मा, जो हमारे ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं और हमारा NIFD का लैक्मे का लॉन्च पैड भी हैंडल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? NIFD एक स्टेबल संस्थान रहा है, पिछले 25 साल से कानपुर में कार्यरत है और 28 साल पुराना ब्रांड है, और हमने जिसको कहते हैं कि विद एवरी स्टेप हमने ग्रो किया है। हमारे स्टूडेंट्स आज देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं और रोज़गार कर रहे हैं। हमारा रोज़गार परक कोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बिजनेस जनरेट करता है, और हमारे बच्चे बड़े से बड़े आयाम पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज भी एक बच्ची आई जो हमारे फर्स्ट बैच की है, मिस दिव्या बंधु, उसको हम ऑनर कर रहे हैं। हमारे मिश्रा जी हैं जिनको कि हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आज दे रहे हैं। तो हम आप ये देखेंगे NIFD ने लोगों को नए नए पायदान दिए हैं और लाइफ का एक मीनिंग दिया है, और उनको आगे अपने जीवन यापन के बहुत अवसर दिए हैं। हमारे बच्चे आज शहर भर में इंटीरियर डिज़ाइन में एक से एक कीर्तिमान इस्टेब्लिश कर रहे हैं।